आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ दिनों में नीट एप्लीकेशन का फॉर्म आने वाला है। तो इसमें हम लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, ये सारे डॉक्यूमेंट हम लोग को रेडी करके अभी से रखना पड़ेगा। तो बाद में जब हम लोग नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक हमको नहीं करना है, तो हमको अभी से हमारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। तो चलते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको बताता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आगेश्वर साहू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ दिनों में नीट एप्लीकेशन का फॉर्म आने वाला है। तो इसमें हम लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, ये सारे डॉक्यूमेंट हम लोग को रेडी करके अभी से रखना पड़ेगा। नहीं तो बाद में जब हम लोग नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक हमको नहीं करना है, तो हमको अभी से हमारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। तो चलते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है 10th का मार्कशीट। हमको ये नोटिस करना है कि 10th का मार्कशीट में हमारा नाम मम्मी पापा का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान देना है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं फ़ोटोग्राफ्स। इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, एक लार्ज साइज फ़ोटो लगता है। जिस अगर आप नीट एप्लीकेशन का फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो वही पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको जब एडमिशन टाइम काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो उस टाइम आपको वो फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारा फ़ोटो आपको निकाल के रखना पड़ेगा। उसके बाद लगते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको वही डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में भरना पड़ेगा। इसमें आपका 10th का मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वही उसी चीज़ को आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद लगता है मूल निवासी। एक कोशिश करना है मूल निवासी बनाते टाइम कि आप इंडिया के जो भी स्टेट से हैं वो मूल निवासी बनाना है, और साथ साथ आपको सेंट्रल भी मूल निवासी बनाना पड़ेगा। क्योंकि इस कारण से सेंट्रल का बोल रहा हूँ मैं, जब हम काउंसलिंग का टाइम 2 प्रकार के काउंसलिंग होता है, एक ऑल इंडिया लेवल का होता है कि स्टेट लेवल का। हम जिस प्रकार से मूल निवासी बनाए हैं वो स्टेट का होगा तो स्टेट के काउंसलिंग का टाइम काम आएगा। लेकिन जो स्टेट का अगर बनाए हैं और आप सेंट्रल का नहीं बनाए हैं और ऑल इंडिया में आपका नाम आता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको ऑल इंडिया सेंट्रल का मूल निवासी मांगता है। तो ध्यान देना है कि आपको सेंट्रल का भी मूल निवासी बना के रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि उसमें अपना हमारे नाम या मम्मी पापा का नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगते हैं साइन। आप एक सिग्नेचर करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, तो उसी साइन को आप जब नीट के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वही साइन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद लगता है आपको कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बनाते समय ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी स्टेट से हैं उस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बनाना पड़ेगा। तो अगर ओबीसी वाले हैं तो इसमें ओबीसी में 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर वाले को ओबीसी का सर्टिफिकेट बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जनरल में काउंट होगा। और नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे को ओबीसी का सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा, वो ओबीसी कहलाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जब काउंसलिंग का टाइम आपको 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो ये भी कोशिश करना है कि आपको 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट को रेडी करके रखना है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका नाम आता है काउंसलिंग का टाइम तो आपको उसमें 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट मांगता है। तो ध्यान देना है कि आपको 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट बना के रखना है। या आपके यहाँ मम्मी पापा लोग ITR फाइल करते होंगे तो 3 साल का लगेगा। उसी प्रकार से ST और SC वाले भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के रखना है। उसी प्रकार से आपको आधार कार्ड अभी ध्यान देना पड़ेगा कि आधार कार्ड में आपका 10वीं के मार्कशीट में जो नाम लिखा है ना, वही आधार कार्ड ही आपके लिए लागू रहेगा। तो ध्यान देना है कि आपका आधार कार्ड 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से मैच होना चाहिए। और साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि आपके नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर चाहिए उसमें, और ईमेल ID। क्योंकि मोबाइल नंबर इस कारण से बोलो क्योंकि नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय OTP आता है, OTP को नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसमें लगता है। और ईमेल ID भी लगता है। ईमेल ID इस कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्म भरते समय ईमेल ID डालेंगे तो
जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा अपलोड कर लेंगे, उसके बाद उसमें कन्फर्मेशन पेज आता है। वो कन्फर्मेशन पेज जब हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन का टाइम हमको कन्फर्मेशन पेज मांगा जाता है, वेरिफिकेशन का टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम। तो हमको वो कन्फर्मेशन पेज निकाल के रखना है। और ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग अपलोड करेंगे तो ध्यान देना है कि ईमेल आईडी को भी एक्टिव करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट लगेगा और आपको अभी से ये सारे डॉक्यूमेंट बना के रखिए, और कोई भी अगर मिस्टेक होगा तो मिस्टेक को सुधार के रखिए। और साथ ही साथ EWS वाले बच्चे को भी EWS का मार्कशीट बना के रखना, डॉक्यूमेंट बना के रखना है। और अगर PWD स्टूडेंट है, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, तो आप लोग हैंडीकैप्ड का अपना सर्टिफिकेट बना के रखिएगा, ताकि आपको नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसको अपलोड भी करना रहता है। थैंक यू।